हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पीस यानी शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को आप भारत से जानते ही होंगे, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। उनकी अमर कृति, क्या आप उसका नाम जानते हैं? थोड़ा सा जोर लगाइए अपने दिमाग पर, जरूर याद आएगा। जी हाँ, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह डॉक्टर हरगोविंद खुराना को पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था। अब सीवी रमन और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए पुरस्कार मिला था ये आप पता लगाइएगा, और साथ में मदर टेरेसा को किस लिए पुरस्कार मिला था ये भी आप पता लगाइएगा। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं बात नोबेल पुरस्कार की ही कर रहा हूं, और नोबेल पुरस्कार इस बार शांति का पुरस्कार दिया गया है एक ऐसी महिला को जो मानवाधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ती चली आ रही है। अप्रैल 1972 में उनका जन्म हुआ था। ईरान के पास कुर्दिस्तान का जो इलाका है वहां पर उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद से उन्होंने, जब वो बड़ी हुई तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर महिलाओं को लेकर कई तरह के प्रतिबंध हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उतने मौके नहीं दिए जाते हैं। जहां तक महिलाओं को खुल के जीने की जिंदगी है तो महिलाएं बिना हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती। अगर महिलाएं निकलती हैं तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाती है, और इसको लेकर ईरान में लंबा एक प्रोटेस्ट भी चला था। लेकिन ये जो महिलाएं, इन्होंने ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए लंबे समय से काम किया है, और इस ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता का नाम है नरगिस मोहम्मदी। 51 साल की इनकी उम्र है। 1990 के बाद से ये अक्सर इन्हें जेल में डाला जाता रहा है। जेल में किस लिए डाला जाता रहा है? आप समझ लीजिए कि 1990 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, जब ये मुश्किल से 18-19 साल की इनकी उम्र रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 18 साल की मैं बात कर सकता हूं, तब से इनको जेल में डाला जाता रहा है। और तब से क्या, महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया जाता रहा है। और अभी भी अगर बात करूं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त इनको 31 साल की जेल की सजा हो रखी है और 154 करोड़ की सजा इनको दी जा चुकी है, और ये अभी भी जेल में हैं जब इन्हें नोबेल पुरस्कार महिलाओं के अधिकारों, उनके हक की आवाज को उठाने के लिए दिया गया है। ईरान में औरतों के हक और मानवाधिकार की रक्षा के लिए लंबे समय से ये काम करती चली आ रही हैं, और ये एक बार नहीं, ये तो 31 साल की इनको सजा है। इनको कई बार इनको जेल की सजा दी जाती रही है, और जेल की सजा के चलते ये सोचा ईरान की सत्ता ने कि इनको तोड़ दिया जाएगा, इनको कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन नरगिस मोहम्मदी कमजोर नहीं हुई, और अभी भी नरगिस मोहम्मदी जेल में भी भले हैं, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगी, उसके बाद वो एक बार फिर से महिलाओं के अधिकारों के लिए उसी लड़ाई का हिस्सा बन जाएंगी। इस बात को सोचे बिना कि आगे भी ईरान की सरकार उन्हें एक बार फिर से जेल में डाल सकती है। तो ये वो जज्बा होता है जो आपको सबसे अलग खड़ा कर देता है, क्योंकि इसमें त्याग होता है, इसमें ऐसा समर्पण होता है जिसके लिए कुर्बानी किसी भी हद तक जाकर देनी होती है। और ऐसे लोगों का सम्मान, दुनिया के सर्वोच्च ऐसे सम्मान जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, उससे ही किया जाना सबसे बेहतर समझा जा सकता है, और उसी से हुआ भी है। इस नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए जरूर लिखकर बताएं। नरगिस मोहम्मदी के लिए आपके दिल में क्या ख्याल आते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।